हाँ, माय नेम इज़ मदन रावत। मैं तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखिए, ये है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/3 है। 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यू निकल के आती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जैसे इसे x के बराबर लिख लिया, x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, तो ये x की क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया। x की क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के स्प्लिट करके a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। इसे 0 करने पर x की वैल्यू 1 आ जाती है, और इसको सोल्व करने पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व करने पर x की दो वैल्यू निकल के आती है, -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। इस वैल्यू को हम ओमेगा कह देते हैं। ये वाली वैल्यू है ओमेगा और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर है, जो 1 की पावर 1/3 से इस तरह से स्प्लिट करके फाइंड होती है। अब अगर हमारे पास ये हमें निकालना पड़ जाए, इसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास ये कहा जाए कि कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट होती है, तो इस केस में ये जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, जिसकी ईच साइड √3 होगी। अगर ये वैल्यूज़ हम इसमें रख कर देख लें, ये तीनों वैल्यू रख लें, तो √3 वैल्यू निकल के आएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर √3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट्स ऑफ 8, यानी कि 8 की पावर 1/3, इसकी एक रूट तो 2 आ जाएगा। अब एक वैल्यू 2 आ गई, तो जो 1 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी उससे इसकी इनटू करते चले जाएंगे, तो ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो जैसे 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर है। इससे हमारे पास एक ट्राइंगल अगर हम इसको बनाते हैं, तो ये भी इसी तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएगा, जिसकी ईच साइड, पहले वाली जो क्यूब रूट वाली की जो साइड थी उसकी डबल होगी, क्योंकि यहाँ डबल लग रहा है, तो ये 2√3 हो जाएगा। इसका एरिया अगर निकालना है तो वही √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें निकालना पड़ जाए क्यूब रूट्स ऑफ -i, तो इसकी वैल्यू आई की क्यूब की पावर 1/3 से i बैठेगी। मैं बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू बताई थी, जैसे मैंने बताया था 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर हैं। अब हमें निकालना पड़ जाए 1 की पावर 1/6 की वैल्यू, तो इसे लिख देंगे x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/6, यानी x की 6 इक्वल्स टू 1। अब इसके स्प्लिट कर दें तो x की पावर 6 को x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने पर x की क्यूब -1, x की क्यूब +1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसको अगर ध्यान से देखें तो x बराबर 1 की पावर 1/3 बना रहा है, और ये x बराबर 1 की पावर -1/3 बना रहा है। तो 1 की पावर 1/3 के जो 3 रूट थे वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे। तो ऐसे ही -1 की पावर 1/3 के 3 रूट -1, इनमें -1 की इनटू करके फाइंड आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो 1 की पावर 1/6 के 3 रूट -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रख लें, जो भी हमारे पास ये रूट्स निकल के आती हैं, क्यूब रूट्स हो या 1/6 के रूट्स निकल के आए हैं, इन सभी का सम हमेशा 0 रहेगा। इसी वजह से हम देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 रहती है। हाँ, तो मैंने यहाँ अभी एक बात बताई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं 3 तरह से। एक तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू माइनस ओमेगा, और इसी तरह से ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। और याद रहे, ओमेगा की पावर, कोई भी पावर अगर हमारे पास ऐसी है, मान लो कोई पावर 3 से ज़्यादा है, तो हम उसे 3 से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर इसके पावर में छोड़ देते हैं। 3 7 जा 27 बचा 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको इस तरह से कर। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ। इसमें है 1 ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 एज इट इज़ 2n फंक्शन 2n टर्म्स तक ये चल रहा है, इसको सोल्व करना है हमें, ये इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने ये बताया था 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, जो भी पावर ओमेगा की 3 से ज़्यादा है उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर रहने दिया, बाकी सब छोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर दिया ओमेगा, इसे 3 से डिवाइड कर दिया, ओमेगा स्क्वायर बचा, एज इट इज़ 2n टर्म्स तक ये हमारे पास चल रहा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगा -2 ओमेगा। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा -2 ओमेगा, सो ऑन आगे -2 ओमेगा स्क्वायर, 2n टर्म्स यहाँ पर हमारे पास चल रही है। अब इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। एक इसको एज इट इज़ एक साथ ले लिया, -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा, ये एक साथ ले लिया हमने, और यहाँ पर इसी तरह से -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन एक साथ ले लिए। जब इन्हें 2 पीस में डिवाइड कर दिया जाएगा तो n टर्म्स आ जाएंगे इसके साथ और n टर्म्स आ जाएंगे इसके साथ। तो -2 ओमेगा की n टाइम्स इंटू -2 ओमेगा की पावर n, ऐसी इसकी n टाइम्स इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर n कॉमन लिए जा सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 4 की पावर n। इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका एक ट्रिकी है, वो ये है कि अब अपनी तरफ से n की जगह, ये तो मैंने मेथड बता दिया इसका, एक दूसरा तरीका ये है, वो है एक ट्रिक कि आप अपनी तरफ से n की जगह 1 लिख लो जब भी n टर्म्स चल रही हो। जब भी तुम n की जगह यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टर्स, तो हम 2 फैक्टर ले लेंगे खाली, हमें यहाँ से तक से मतलब है इस बात को। तो यहाँ से तक से मतलब का मतलब सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पर ध्यान से देख लें, इतनी कैलकुलेशन पे ध्यान दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 ओमेगा क्यूब, यानी कि 4, हमारे पास वैल्यू 4 बैठ रही है। तो n की वैल्यू हिट एंड ट्राई करके इनमें रख कर देख लो, जो भी 4 बना जाए वो आंसर है। इसमें रख देंगे, ये तो नहीं आने का, इसमें रख देंगे, ये 4 बैठ रहा है, तो ये आंसर है। ये ट्रिक है। ट्रिक को मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, n बराबर 1 मान लिया, तो यहाँ आ गया 2 टर्म्स, तो शुरू के 2 टर्म्स को आप ले लेंगे। शुरू के 2 टर्म्स को लेने के लिए 1 प्लस ओमेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसकी कैलकुलेशन कर ली, 4 बैठ रहा है, 4 इसमें से यही सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल्स टू 1 रखने पर ये आंसर है। तो इस तरह से मैं सोल्व कर सकते हैं।